अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आपको ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये हर थर्सडे को रात को 9 से 12 इंडियन टाइम होता है। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ फरवरी 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि फरवरी मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, वो क्या महसूस करेंगे, उनके क्या थॉट्स इंटेंशंस होंगे, आप उनके लिए क्या महसूस करेंगे, एंड फाइनली फरवरी मंथ में क्या होगा। कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप फरवरी मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, मून साइन हो, सन साइन हो, या फिर आपके नाम के हिसाब से आपकी राशि हो। तो चलिए जी, फरवरी 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि फरवरी 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर फरवरी स्टार्टिंग में, इनफैक्ट मिड तक, आप काफ़ी इमोशनल चीज़ों को लेकर हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही कार्ड्स हैं। तो अगर आप फीमेल हैं तो कोई मेल फिगर भी हो सकते हैं जिनको लेकर आप इमोशनल हो रहे हैं अपने पर्सनल फ्रंट में, या फिर जिनके इमोशंस आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल हो सकती हैं जिनकी वजह से आप इमोशनल हो रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई लव वन हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर हो सकता है, अगेन जिनके इमोशंस कहीं आपको किसी लेवल पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी थोड़ा सा सेंटिमेंटल, थोड़ा सा सेंसिटिव इमोशनली आप होते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए बुके एंड स्टार्स के कार्ड कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा पॉज करके देखेंगे तो आपको कोई बहुत बड़ा कॉन्क्रीट रीज़न नहीं मिलेगा। यानी कि या तो लाइफ में सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी आप उसको नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं, या फिर कोई विश है, कोई डिज़ायर है, आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि ये विश, ये डिज़ायर पूरी हो जाए। अपने रिलेशनशिप में आप हैप्पीनेस चाह रहे हैं। और देखिए, हम सभी हमेशा ही हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना, हैप्पीनेस एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो जाती है। हमें लगता है बस हमें कुछ भी करके ना ये रिलेशनशिप बेहतर हो जाए, इस रिलेशनशिप में वो हैप्पीनेस हो जाए। और हो सकता है बाय द एंड ऑफ फरवरी या फिर अदरवाइज फरवरी मंथ में भी आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो हैप्पीनेस, वो जॉय लाने के लिए, या फिर आपकी कोई विश है, कोई डिज़ायर है, उसको फुलफ़िल करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को एंड करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। कहीं एक फेज़ को एंड करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए हो सकता है आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, और कहीं वो डिसीजन, वो चॉइस आप नहीं ले पा रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड कहीं एक फेज़ को एंड करके नेक्स्ट फेज़ में जाने की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेट कर रहे हैं तो फिर आप उनके साथ कमिटमेंट वाले फेज़ में जाना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ बात कर रहे हैं तो डेटिंग वाले फेज़ में जाना चाहते हैं। और अगर कमिटमेंट है तो शादी वाले फेज़ में या लिव इन वाले फेज़ में जाना चाहते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि एक साइकिल, एक फेज़ को एंड करके नेक्स्ट फेज़ में जाना चाहते हैं। इसी से रिलेटेड कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये डिसीजन, ये चॉइस काफ़ी डिफ़िकल्ट आपके लिए हो रही है। आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या करें। आप अपने आप को क्रॉस रोड्स में भी पा सकते हैं, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी क्या दिशा लें, क्या डायरेक्शन लें, ये सब चीज़ें आप सोच रहे हैं, या फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए भी एस ऑफ कप्स रिवर्स एंड 4 ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं वो भी इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। इनफैक्ट उनके आसपास भी सब चीज़ें ठीक ठाक या फिर बढ़िया हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, आप दोनों ही कहीं मिड फरवरी तक काफ़ी इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए सेल्फ लव का कार्ड कहता है कि वो अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं। अब इसके लिए कोई भी रीज़न हो सकता है। कुछ वर्गोस के पार्टनर के लिए हो सकता है पीछे आपके पार्टनर ने इतना खुद को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया और अब उनको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, उनको खुद को प्रायोरिटाइज़ करना है। कुछ के लिए हो सकता है कि उनके लिए सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हो, वो किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं। वो किसी भी चीज़ के लिए बियॉन्ड द पॉइंट छोटा मोटा एडजस्टमेंट तो देखिए सब करते हैं, करना भी पड़ता है। हो सकता है वो भी ना करना चाह रहे हो, या कोई ऐसे बड़ा एडजस्टमेंट वो नहीं करने के लिए रेडी हो रहे हैं। एंड मैग्नीफायर का कार्ड कहता है छोटी छोटी सी बातों को बहुत बड़ा करके देख रहे हैं। जैसे होता है ना कि
छोटी छोटी सी बातों को मन में बड़ा बना रहे हैं और बहुत एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक जैसे बोलते हैं ना कि जो चीज़ शायद इग्नोर करी जा सकती है उसको भी बहुत इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन हो सकता है वो ज़्यादा इमोशनली लो फील कर रहे हैं, आसपास की चीज़ों को नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं ब्रॉडर लेवल के लिए बोलूँ, आपके मन में भी प्यार दिख रहा है, आपके पार्टनर के मन में भी प्यार दिख रहा है, लेकिन शायद उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर भी अपने अपने लेवल पे बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड टॉवर के कार्ड्स कहते हैं आपके पार्टनर थोड़ा सा खुद के साथ ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। इंजॉय एक्चुअली इज़ नॉट द राइट वर्ड, खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कहीं थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चल रहे हैं। देखिए, उनके लिए 2 कार्ड्स हैं जो हेल्दी बाउंड्रीज़ या बाउंड्रीज़ बनाने की बात करता है। तो डेफिनेटली ये कार्ड्स कहते हैं कि आपके पार्टनर बाउंड्रीज़ बना के चल रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा पुल बैक कर रहे हैं, या फिर अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैं ये भी कह सकती हूँ कि अपनी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, इसके बावजूद कि उनके मन में प्यार है, और एक इमोशनल डिस्टेंस बना रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग भी रह सकते हैं। अब देखते हैं कि फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे डेथ, रिवर्स एंड हाउस के कार्ड्स कहते हैं डीपर लेवल के लिए आप दोनों ही एक दूसरे के साथ सेटल होना चाहते हैं। बनाए से सेटल होना मतलब एक दूसरे के साथ एक फ्यूचर चाहते हैं, एक दूसरे को अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं, लेकिन कहीं सरफेस लेवल के लिए पुरानी बातों पे अटके हुए हैं, कहीं पुरानी चीज़ों को एंड करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर आप दोनों कंफर्ट चाहते हैं। मतलब आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि भाई अब रिस्क नहीं लेने, अब चांसेस नहीं लेने, लाइफ में बहुत चांसेस ले लिए, और कहीं पुरानी बातों को नहीं लेट गो कर पा रहे हैं। हो सकता है पुराना कुछ रंजिश, पुराने कुछ मसले, या पुरानी कुछ एक चीज़ें रहीं जो आप दोनों को बॉदर कर रही हैं, या फिर आप दोनों में से किसी एक को बॉदर कर रही हैं, उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, मिड फरवरी में हो सकता है कि बहुत बोल्ड, बहुत करेजियस स्टेप्स लें, आगे भी बढ़ें, आगे इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर भी लेकर जाना चाहें, लेकिन डीपर लेवल के लिए अगेन देखिए, रोप का कार्ड कहता है एक बंधन महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई मेल फिगर भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ये बंधन महसूस कर रहे हैं, या फिर जो आप दोनों जो इस रिलेशनशिप में मेल हैं वो ज़्यादा एक कंस्ट्रेन महसूस कर रहे हैं, थोड़ा बंधन महसूस कर रहे हैं। एंड फिर से मैं कहूँगी कि एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन जैसे हमें कभी कभी किसी को देख के पता लगता है ना कि यार ये एक्शन तो ले रहे हैं लेकिन दिल से नहीं ले रहे हैं, पूरा नहीं ले रहे हैं, 100% नहीं ले रहे हैं, कॉन्फिडेंटली नहीं ले रहे हैं। सरफेस लेवल पे हालांकि आपको लग सकता है कि अरे ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मन से नहीं आगे बढ़ रहे हैं, पूरी तरीके से नहीं आगे बढ़ रहे हैं। और शायद इसीलिए यहाँ पे स्पिरिट का कार्ड कहता है, स्पिरिट एंड जस्टिस रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक अनफेयर एनर्जीज महसूस कर रहे हैं आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक, और लॉजिकल हो रहे हैं, अगेन डिसीजन चॉइसेस नहीं ले पा रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए अवेकनिंग, मिराकल, स्पिरिट का कार्ड कहता है कि शायद आप प्रे कर रहे हैं, जिन भी गॉड को मानते हैं, या फिर किसी मिराकल का वेट कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कोई आपको रियलाइजेशन हो, कुछ हो, तब आप आगे बढ़ें। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए फरवरी 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।